धराली की अपडेट देंगे। सुबह होते ही धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। धराली से अब तक 390 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मिशन में जुटे हेलीकॉप्टर लगातार हर्षिल के मताली बेस से उड़ान भर रहे हैं। उसकी एक एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर से जो लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और सामान पहुंचाए जा रहे हैं, उन सब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार धराली में सेना काम कर रही है, एनडीआरएफ काम कर रही है, एसडीआरएफ काम कर रही है। लोगों तक राहत पहुंचाने की बात की जा रही है और लोगों तक राहत पहुंचाई भी जा रही है। हम उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब तक 400 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बीआरओ उस पुल को बनाने में लगी है जो इस आपदा में पुल टूट गया था। तो वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक फ्रेम ये समझिए। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी मशक्कत करके सेना उस इलाके से लोगों को निकाल रही है। संचार के साधन स्थापित किए जा रहे हैं, वहां पर नेटवर्क आ जाए इसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस तबाही ने बहुत कुछ लील लिया है, बहुत कुछ निगल लिया है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका, पहले यहां पर होटल्स, घर और बस्तियां हुआ करती थी, अब ये पूरा मलबा पसरा हुआ है। मलबे में जो लोग दबे हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। रेस्क्यू टीम आपको स्क्रीन पर दिख रही है। दूसरी ओर बीआरओ की टीम है जो रोड्स बनाने में, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है। और एक और हिस्सा है जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। सागर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। सागर, अभी ग्राउंड की क्या अपडेट है? किस किस को निकाला गया है? कितनी राहत पहुंचाई जा रही है? जरा विस्तार से बताइए। देखिए विवेक, अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर लगातार जारी है, वो भी केवल हवाई मार्ग के जरिए ही संभव हो पा रहा है। लेकिन 400 के करीब लोगों का रेस्क्यू तो किया गया, लेकिन अभी कितने लोग उस सैलाब में फंसे हुए हैं, उस प्रलय के देखिए जहां पर दलदल भरी मिट्टियां है, क्योंकि मलबा देखिए बहुत ज्यादा वहां पर बह गया। 30 से 40 फीट देखिए ऊंचाई तक वहां पर मलबा एकत्रित हो चुका है। ऐसे में लोगों को निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी सेना के जवान, इस समय एनडीआरएफ के जवान लगे हुए कि कैसे ऑपरेशन जिंदगी में उन लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाए। हालांकि कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग अभी फंसे हैं, अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के भी पास नहीं है, केवल देखिए अनुमान है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए तस्वीरें, तमाम देखिए पुलिसकर्मी भी फंसे हुए हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूं तस्वीरें, क्योंकि आगे अगर मैं बात करूं कि 200 मीटर के बाद जैसे ही हम जा रहे हैं, हमारा नेटवर्क वहां पर गायब हो जा रहा है। वहां पर पुल का निर्माण चल रहा है, जहां की तस्वीरें मैं कुछ देर पहले देखिए रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले भेजा था। ये अधिकारियों की गाड़ियां एक लाइन से लगी हैं, बगल में जनरेटर आपको दिख रहा होगा, उस पर फोकस करिए अभिषेक। देखिए ये जनरेटर जो है पुल के निर्माण में अगर रात में अगर दिक्कत आ गई तो इसी का देखिए इस्तेमाल किया जाएगा इस जनरेटर के जरिए, ताकि जल्द से जल्द देखिए जो है बनाया जाए उस पुल को। फिर उसके बाद पीछे देखिए 2 से 4 देखिए पुलिस की गाड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो बड़े बड़े बस हैं, ये उत्तराखंड पुलिस के जवान इन्हीं बसों के जरिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। बगल में देखिए जो यहाँ पर ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, देखिए गाड़ी तुरंत अभी जो मूव कर रही है आपके सामने, ये जो है सामान लेकर पहुंच रही है जहां पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। उसके बगल में देखिए फ्रेम आपको दिख रहा होगा जो लगाया जा रहा है, पूरा ढांचा जो है पुल के ऊपर। देखिए अब सामने सेना का हेलीकॉप्टर जो मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि केवल इसी के जरिए देखिए ऑपरेशन संभव है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं, पिछले लगभग 60 घंटों से ज्यादा का वक्त हम इसी देखिए पहाड़ियों के बीच हम गुजार चुके हैं। लेकिन देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तेजी, क्योंकि पिछले 2 से ढाई दिनों से मौसम देखिए यहाँ पर बहुत साफ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हालांकि पहाड़ों में कब मौसम बदल जाए इसका अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। और मौसम वैज्ञानिक भी देखिए जो सैलाब आया, जो बादल फटा, उसका अनुमान यहां पर नहीं लगा पाए। वो देखिए तस्वीर जहां पर मैं आपको दिखा रहा था अभिषेक, जहां पर देखिए फ्रेम आपको दिख पा रहे होंगे ट्रक के अंदर। जैसे जैसे वहां पर देखिए ढांचे को लगाया जाएगा, फिर इसके बाद ये भी देखिए आगे भेजा जाएगा, ताकि पुल का जो निर्माण है बहुत जल्द किया जा सके। क्योंकि विधायकों, सांसदों की जो गाड़ियां हैं वो भी देखिए इन्हीं कतारों में खड़ी हैं, वो भी लोग इसी रोड मार्ग के जरिए ही पहुंचेंगे जहां से हम देखिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां से केवल 30 किलोमीटर दूर देखिए विवेक अब धराली है। ये गंगनानी का वो इलाका है जहां पर देखिए लोग यहां पर रुकते थे, यहां पर भी कई लोग देखिए। लेकिन अब जो है दुकान वाले भी काफी परेशान है, क्योंकि ये मंजर को देखिए जो उन्होंने देखा है यहाँ पर। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने बहता हुआ पानी, जहां से देखिए भागीरथी नदी यहाँ पर उत्पन्न होती है कुछ दूरी के बाद जाकर,
इसके देखिए सैलाब में कई सारे लोग कहा जा रहा है कि हाँ बह सकते हैं, यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर चलाया जाएगा। हालांकि कई लोग देखिए रेस्क्यू में लगे तो हैं, लेकिन जो एक बड़ी अपडेट आज सुबह निकलकर सामने आई, 35 सालों के बाद जो 24 दोस्त मिले थे, वो 24 दोस्त देखिए लापता हैं इस बड़ी त्रासदी में। अभी तक वो भी नहीं मिले कि आखिर इस सैलाब में वो कहां पर बह के चले गए। एक एक देखिए निशान उनका ढूंढा जा रहा है, लेकिन कोई सुराग अभी तक मिल नहीं पाया। केरल से 24 लोगों का जत्था पहुंचा था वहां पर घूमने के लिए, गंगोत्री दर्शन के लिए, उनका भी सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसे देखिए सैकड़ों से ज्यादा लोग हैं। मैंने कहा कि अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है, और लगातार इसीलिए तमाम जो देखिए भूवैज्ञानिक हैं वो भी अब देख रहे हैं कि आखिर कहाँ तक देखिए ये जो इसका प्रलय पहुंचा होगा। यही नहीं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी इस जद्दोजहद में लगी है कि कैसे जो लोग यहाँ पर फंसे उनको निकाला जाए, क्योंकि लगातार सेना की टीम देखिए जुटी है। मौसम अभी मैं आप दिखा रहा हूँ ऊपर कि आपको देखिए साफ दिखाई दे रहा होगा। कल जो काले घने बादल दिखाई दे रहे थे, आज वो घनघोर बादल ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन बस 10-15 मिनट के बाद कब यहाँ पर मौसम बदल जाए, क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, जो लगातार अलर्ट आ रहा है मोबाइल पे कि कभी भी मौसम यहाँ पर बिगड़ भी सकता है, इसलिए लगातार राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जा रही है। सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। देखिए उत्तराखंड पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, अब उनकी गाड़ियां मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं, वो भी देखिए यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ही देखिए लगातार अधिकारियों की यहाँ पर कतारें भी लगी है, ये भी लगातार ये चेक कर रहे हैं कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बेहतर और तेज यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी इनके भी कंधों पर, क्योंकि यही एक मार्ग है देखिए जिस मैं आपको सड़क पर अभी फोकस करके दिखा रहा हूँ। ये गंगोत्री को कनेक्ट करने वाला सबसे मुख्य मार्ग है। इसी रास्ते देखिए लोग पहुंचते हैं। 1-2 रास्ते और है, पगडंडियों वाले रास्ते हैं, हालांकि देखिए बीच पहाड़ी से वो रास्ता जाता है, वहां से जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं। इसीलिए लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि आप लोग किसी भी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल ना करें, अपनी जान आप जोखिम में मत डालें। और ये लोग इसीलिए यहाँ पर इंतजार करें। कुछ खाने पीने का सामान भी देखिए अब जा रहा है, वो भी देखिए जूम करिए जो लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए ये जो गाड़ी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, बड़े बड़े टिफिन बॉक्स हैं, इसमें खाने पीने का सामान है, क्योंकि लगभग 500 की संख्या में मजदूर वहाँ पर लगे हैं। विवेक देखिए कुछ देर के बाद मुझे भी अब 12 बजे के करीब मैंने वहाँ पर वक्त मांगा है, मैं वहां पर फिर अभी जाऊंगा, देखूंगा कि कितना अभी काम हो चुका है, फिर वहां से अपडेट लाऊंगा दर्शकों के लिए कि अभी कितना यहां पर तेज गति से काम हो रहा है, कैसे हम लोग पहुंचेंगे। अब देखिए जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगी हैं उनके लिए भी इंतजाम करना। देखिए सामने मैं दिखाऊं, ये देखिए ये जो घनी पहाड़ियां हैं, यहाँ से देखिए जो मैं दूर में दिखा रहा हूँ पत्थर, वो कभी भी देखिए फिसल सकते हैं, और इसीलिए आगे जो है सेना की टीमें लगी हैं रोकने के लिए भी। देखिए सामने सेना का हेलीकॉप्टर और आपको दिखा रहा होगा जो इन दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर गुजर रहा है। बहुत अहम ये तस्वीरें, बहुत भारी भारी सामान भी देखिए इन हेलीकॉप्टरों को लेकर जाना पड़ रहा है। जनरेटर भी देखिए इसी हेलीकॉप्टर से, चिनूक हेलीकॉप्टर पर फोकस करिए अभिषेक, सामने देखिए जा रहा है 2 पंखुड़ी वाला चिनूक हेलीकॉप्टर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जो अब पहुंच रहा है वहां पर। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए जनरेटर भी पहुंचाया गया था कल के दिन, अब रिपब्लिक भारत उसी हेलीकॉप्टर को दिखा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जनरेटर, बड़े बड़े सामान इसी चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि 10 टन तक वजन उठा सकता है। हमारी सेना के पास, हमारे जवानों के पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय है। उन 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों को देखिए, कुछ हेलीकॉप्टरों को यहाँ पर उतार दिया गया है। ऊपर देखिए ये सेना का, ये भी M117 हेलीकॉप्टर जिसका देखिए जिक्र किया जा रहा है। 5 से 6 हेलीकॉप्टर जो है लगातार इसी तरह से आवाजाही यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इनसे ऑपरेशन देखिए बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है, इसीलिए इनको मैदान पर उतारा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम नरेंद्र मोदी अभी भी हालात पर नजर बनाए हुए, क्योंकि अभी त्रासदी से देखिए निजात अभी नहीं पाया गया। एक बार फोकस करिए, देखिए काफी पुलिस की टीम यहाँ पर एकत्रित हो गई है। ये पुलिस की टीम आसपास के लोगों को भी देखिए सतर्क कर रही है। जो लोग नदियों के आसपास जा रहे हैं, जो लोग देखिए यहाँ पर पगडंडियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पतले रास्ते पहाड़ों पर, और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी कुछ यहाँ पहुँचाया गया है, क्योंकि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास के दायरे में जो महाप्रलय के देखिए निशान थे वो अभी भी यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दे रहा है। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं धराली के महाप्रलय, उस त्रासदी की रिपब्लिक भारत एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, और एक बड़ी जिम्मेदारी जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अधिकारियों के साथ साथ हम भी उसको देखिए बखूबी यहाँ पर निभाते हुए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।